हेलो दोस्तों नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स ने नीट पीजी एग्जामिनेशंस को लेके कई सारी पेटिशंस फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन पेटिशंस पे कुछ कंक्रीट काम किया है। दोस्तों 22 मई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। एक बार उन डायरेक्शंस को देख लेते हैं। उसके बाद नीट पीजी 2025 के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। पहले हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को जो डायरेक्शंस दिए हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो डायरेक्शंस जो एमसीसी के लिए है। एमसीसी को डायरेक्ट किया है टू प्रिवेंट सीट ब्लॉकिंग। स्टूडेंट सीट ब्लॉक कर लेते हैं जिसकी वजह से कुछ सीट परमानेंटली वैकेंट रह जाती है। तो एमसीसी को डायरेक्ट किया गया है कि कुछ मेजर्स फॉलो किए जाएं कि स्टूडेंट सीट ब्लॉक ना कर पाएं और जो सीट्स हैं वो परमानेंटली पूरे सेशन के लिए वैकेंट ना रहें। एंड डिस्क्लोजर ऑफ फी बिफोर काउंसलिंग, ये भी डायरेक्ट किया गया है एमसीसी को कि सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस से पहले ही पोर्टल पे अपना फी अपडेट करें सो दैट स्टूडेंट कैन मेक देयर प्रॉपर डिसीजन। सेकंड जो डायरेक्शंस हैं इनको हम इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो एनबीएमएस और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे हियरिंग के अंदर एनबीएमएस और हेल्थ मिनिस्ट्री को नोटिस इश्यू किए गए हैं। इनसे जवाब मांगा गया है 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन के बारे में कि आप 1 शिफ्ट क्यों नहीं करा सकते, बट इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये जवाब दे पाएँ, बहुत बिजी हैं। तो आई थिंक इनका जो टाइम है वो इतने सारे लाखों स्टूडेंट के टाइम से ज़्यादा प्रीशियस लगता है मुझे। तो इनको जो डायरेक्ट किया गया है एनबीएमएस और हेल्थ मिनिस्ट्री को, स्टूडेंट के काफ़ी सोशल मीडिया आउटरीच के बाद इनको डायरेक्ट किया गया है टू डिस्क्लोज रो स्कोर। नीट पीजी का जो रिजल्ट आया था उसमें आपको परसेंटाइल दिख रहा था और आपको अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिख रहा था, रो स्कोर नहीं दिख रहा था। इट मीन्स 800 मार्क्स में से आपने एक पार्टिकुलर शिफ्ट के पेपर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये इंफॉर्मेशन रिजल्ट के अंदर नहीं थी। तो अब की बार रिजल्ट के अंदर रो स्कोर रिलीज करने के लिए बोला गया है एनबीएमएस को। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को डिस्क्लोज या एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला गया है। हालांकि 2024 में एनबीएमएस ने कहा था कि वो वही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करते हैं जो एम्स अपनी वेरियस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करता है, बट इवन देन इनको एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए बोला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट की मैं काफ़ी बड़ी जीत बोलूँगा, नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट की काफ़ी बड़ी जीत मैं इसको कहूँगा कि अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एनबीएमएस को आंसर की रिलीज करने के लिए। तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। बट आंसर की के साथ साथ आई थिंक ऑफिशियल पेपर रिलीज करने के लिए भी बोला जाना चाहिए था, क्योंकि जब ऑफिशियल पेपर हमारे पास होगा तभी तो हम आंसर की को कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि जो ऑफिशियल पेपर है वो अपने को पता होता नहीं है, जो क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी के बेस्ड पे डिसाइड होते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे याद कर सकते हैं? तो इसलिए आंसर की के साथ साथ आई थिंक क्वेश्चन पेपर भी एनबीएमएस को डिस्क्लोज करना चाहिए। अब बात आती है नीट पीजी 2025 2 शिफ्ट में होगा कि 1 शिफ्ट में होगा। 2 जून को 2 जून को एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं और उससे पहले डिमांड की गई है स्टूडेंट के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट से कि उनकी हियरिंग उससे पहले हो जाए सो दैट एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले ये कंफर्म हो जाए कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा कि 1 शिफ्ट में होगा। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और मोस्ट प्रोबेबली 2 जून से पहले एक हियरिंग सुप्रीम कोर्ट देगा इन पेटिशंस को, जिसमें एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है 2 शिफ्ट और 1 शिफ्ट उसके बारे में कॉन्क्रीट डिसीजन आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो कि नीट पीजी 2025 से रिलेटेड थी। थैंक यू वेरी मच।